नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है दर्शन और बी बेटर बुक्स पे आपका स्वागत है। एक रिसर्च बताता है इंडिया में शुरू होने वाले हर 10 में से 9 बिजनेस पहले 5 साल में ही फेल हो जाते। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, केस स्टडीज अवेलेबल होने के बावजूद भी ये फेलियर रेट इतना ज़्यादा क्यों है? वेल, आज इस वीडियो में हम ई-मिथ रिविजिटेड बुक की समरी देखेंगे, जिसमें ऑथर माइकल ई गर्बर ने बताया कि क्यों 90% ऑफ द बिजनेस पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं और वो कौन से स्किल्स है जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए होनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करेंगे जिसकी मदद से आप बिजनेस में काम नहीं करोगे, बिजनेस आपके लिए काम करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस के फेलियर को समझने से पहले हमें बिजनेस स्टार्ट करने वाले बंदे का माइंडसेट समझना होगा। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर बिजनेसेस फेल होते हैं कुछ गलत मिथ या फिर कुछ गलत मान्यताओं की वजह से, और इन मिथ को उन्होंने ई-मिथ यानी कि एंटरप्रेन्योर मिथ कहा है। तो चलिए एक एक करके वो इन मिथ को देखते हैं। तो पहला मिथ है बिजनेस इज सुपर रिवॉर्डिंग। यस, ऑफ कोर्स बिजनेस में बहुत सारे रिवॉर्ड्स है, अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बॉस की कट नहीं सुननी पड़ती, जब चाहो तब छुट्टी ले सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। लेकिन ये सारी रिवॉर्ड साइड की बात हो गई। रिस्क साइड को कंसीडर करना बहुत सारे जन भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद महीनों तक, इवन साल 2 साल तक भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास इनफ सेविंग या फिर कैश है कि आप 2 साल तक सर्वाइव कर सकते हो, या फिर आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है? ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। तो इनिशियली तो सब सही चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब बिजनेस में ग्रो नहीं होता, लॉस बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ जब घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तब ज़्यादातर लोग बिजनेस छोड़ के वापस जॉब पे स्विच कर जाते हैं। और ये प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर बिजनेस फेल होते हैं कि वो सिर्फ रिवॉर्ड पे फोकस करते हैं, रिस्क को मैनेज करना भूल जाते हैं। और कुछ लोग तो रिस्क को इतना कंसिडर कर देते हैं कि भैया उनका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता। सेकेंड मिथ है टेक्निकल स्किल इज इनफ टू रन बिजनेस सक्सेसफुली। अब टेक्निकल स्किल से कहने का मतलब है आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड का पूरा नॉलेज। अब एक बंदा किसी भी फील्ड में 5-10 साल काम करने के बाद सोचता है भैया अब तो मेरे पास पूरा नॉलेज है, इवन मेरे बॉस से भी ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है, तो मेरा बॉस मेरे पास से 10 घंटे काम करवा के मुझसे 10 गुना ज़्यादा सैलरी कमा रहा है, तो क्यों ना मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। वेल, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। टेक्निकल स्किल से एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस आप बना तो लोगे, लेकिन उसको बेच नहीं पाओगे, क्योंकि बेचने के लिए आपको चाहिए मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन। ये सारी चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में दे रहे हो वो ऑलरेडी आपका बॉस मार्केट में दे ही रहा है, तो कोई भी कस्टमर पुरानी प्रूवन कंपनी को छोड़ के आपके पास क्यों आएगा? आपके पास ना तो कॉस्ट एडवांटेज है, ना ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और टेक्निकल स्किल के साथ ये एडवांटेज आप ऑफर भी नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आपका सेल्स ही नहीं होगा, तो सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो भैया धंधा तो बंद होना ही है। अब थर्ड मिथ है अ गुड आइडिया इज ऑल यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब ये मिथ ज़्यादातर न्यू कॉलेज पास आउट में देखने मिलता है। उनको लगता है हमारे पास एक अच्छा आइडिया होगा तो हम बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि आपके पास जो अच्छा आइडिया है वो सिर्फ मॉडल या फिर प्रोटोटाइप के फॉर्म में है। उसको जब आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट करोगे तभी आपको वो चीज़ हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचानी है, जिसके लिए आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत अच्छी टीम चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, और सबसे मेन आपको फंड चाहिए। तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स को फंड ही नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो स्केल नहीं कर पाते या फिर छोटे लेवल पर ही रह जाते हैं। ये थे कुछ मिथ या फिर प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से ज़्यादातर बिजनेसेस फेल होते हैं। अब हम बात करते हो 3 स्किल की जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्किल है टेक्निकल स्किल। जैसे कि मैंने कहा, टेक्निकल स्किल यानी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड का पूरा नॉलेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो मोबाइल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि मोबाइल कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें कौन से पार्ट होते हैं, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसको कैसे असेंबल करते हैं, कम से कम साइज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दे, ये सारी बातें। तो ये हो गई टेक्निकल स्किल। अब सेकेंड स्किल है मैनेजमेंट स्किल। अब आपके पास बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल है, आपने एक अच्छा मोबाइल बना लिया, लेकिन अब उसको बेचना भी तो है, और आप 1-2 जन को बेच के थोड़ी पैसे कमाओगे, आपको हज़ारों लोगों तक वो मोबाइल पहुंचाना है। यानी कि गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपको हज़ारों फ़ोन मैन्युफैक्चर करके उसको सेल भी करना है, फिर सेल करने के बाद लोगों को कस्टमर सर्विस भी देनी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्लानिंग करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, जो कि है मैनेजमेंट स्किल। अब आपने एक अच्छा मोबाइल बना दिया, उसको बेच दिया, मार्केट में वो चल भी गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपका कॉम्पिटिटर उससे भी अच्छा मोबाइल लॉन्च करेगा, तब आपके जितने भी कस्टमर थे वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तब आपको कुछ नया करना पड़ेगा। एक टाइम पे नोकिया नंबर 1 कंपनी थी, लेकिन आज की तारीख में उसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नए ट्रेंड को कैच नहीं कर पाई। बेसिकली आपको मार्केट में टिके रहने के लिए कंटिन्यूसली कुछ नया नया करता रहना होगा, जिसके लिए आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर स्किल, यानी कि आपके पास फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग और इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए। ये थे कुछ स्किल जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय भी कई और स्किल है जिसको हम डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है बिजनेस मॉडल पे। ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपके लिए काम करेगा, ना कि आप उसमें काम करोगे। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस आपके लिए काम करेगा, आप बिजनेस में काम नहीं करोगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर है जिसके पास उसकी खुद की टैक्सी है, तो सुबह जाता है अर्ली मॉर्निंग, रात को लेट तक काम करता है और एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ 30-40 हज़ार रुपये मैक्स टू मैक्स कमा लेता है। दूसरी तरफ ओला
कंपनी के ओनर ने थोड़ा दिमाग लगाया और एक सिस्टम बनाई, और वो सिस्टम के हिसाब से किसी भी पैसेंजर को कहीं पर जाना है तो वो क्या करेगा, वो अपना मोबाइल खोलेगा और बताएगा कि भैया मेरा लोकेशन ये और मेरे को यहाँ पर जाना है। तो नियर बाई जो भी कैब रहेगा उसको घर पे से लेके जाएगा और जिसको जहाँ पर जाना है वहाँ पर छोड़ देगा। यानी कि ये पूरे प्रोसेस में ओला का जो ओनर है उसने ना तो गाड़ी चलाई, ना तो उसकी खुद की गाड़ी थी, फिर भी उसने पैसे कमाए। कैसे? उसने पैसे कमाए अपनी सिस्टम की मदद से। यानी कि ऐसी सिस्टम बनानी है आपको जो आपके लिए काम करे। अब कल उठ के वो टैक्सी ड्राइवर को अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो वो क्या करेगा, एक टैक्सी में से 2 टैक्सी लेगा, 3 टैक्सी लेगा, लेकिन वो तीनों टैक्सी को एक साथ तो चला नहीं सकता है। लेकिन कल उठ के ओला के ओनर को अगर बिजनेस एक्सपांड करना है तो उसके लिए बहुत ईजी है। उसको सिर्फ अपने सिस्टम में ज़्यादा लोगों को ऐड करना है, फिर वो मुंबई से लेकर दिल्ली, कोलकाता, जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है, वो भी खुद के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना। तो यानी कि आपको ऐसा बिजनेस मॉडल, ऐसी सिस्टम बनानी है जो फुल्ली ऑटोमेटेड हो और आपके बिना भी काम कर सके। और वो बिजनेस मॉडल आप कैसे बनाओगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ऑटोमेट एंड स्टैंडर्डाइज एज मच एज पॉसिबल। अब आपने मैकडोनल्ड का नाम तो सुना ही होगा, दुनिया की 100 से भी ज़्यादा कंट्री में उसका प्रेजेंस है, 3,500 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट है, लेकिन आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाओगे आपको सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी, सेम सर्विस मिलेगी। कैसे? क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज और ऑटोमेट करके रखी है। फॉर एग्जांपल, किसी भी बर्गर में कितने वेजिस होने चाहिए, कितना सॉस डालना है, उसको कितनी देर तक फ्राई करना है, कितनी देर तक बेक करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने फिक्स करके रखी है। और तो और रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर को कैसे ग्रीट करना है, उसके पास से कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने स्टैंडर्डाइज करके रखी है। और ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक मैनुअल में लिख के रखा है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना के रखा है। तो कल उठ के कोई भी 10वीं पास बंदा भी आके 2 दिन में वो सारी चीज़ों को सीख के तीसरे दिन से सिस्टम का पार्ट बन सकता है। इसी स्टैंडर्डाइजेशन और ऑटोमेशन की वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को इतना फैला के रखा है। अब सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है योर बिजनेस शुड बी सिस्टम डिपेंडेंट, नॉट अ पीपल डिपेंडेंट। एक बहुत ही अच्छा शेफ पहली बार मैकडी में जाता है और वहाँ पर जाके बर्गर ऑर्डर करता है। बर्गर टेस्ट करने के बाद वो सोचता है अरे इसका टेस्ट कितना घटिया है, ऊपर से इतना कॉस्टली भी, फिर भी इसके पास इतने सारे कस्टमर क्यों है। वो सोचता है इससे अच्छे, इससे सस्ते और इससे टेस्टी बर्गर तो मैं बना के लोगों को बेच सकता हूँ, तो क्यों ना मैं खुद की एक बर्गर की शॉप ओपन कर लूँ। उसने बर्गर की शॉप ओपन किए हुए आज 5 साल हो गए, लेकिन उसका आज तक का रेवेन्यू मैकडोनल्ड के 1 महीने के रेवेन्यू को भी टच नहीं कर पाया। वो अच्छे और सस्ते बर्गर दे पा रहा था क्योंकि वो खुद बर्गर बना रहा था। अगर वो अपनी जगह पे किसी और को बर्गर लगाने के काम पे लगा था तो ना तो वो अच्छे बर्गर बना पाता, ना तो सस्ते। यानी कि उसका पूरा जो बिजनेस है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो बिजनेस से चला जाएगा तो उसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मैकडोनल्ड का पूरा बिजनेस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी 10वीं पास या फिर 12वीं पास बंदा आके भी उस सिस्टम का पार्ट बन सकता है। यानी कि आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तब बिजनेस को इस तरीके से डिजाइन करो कि वो सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, ना कि पीपल पे। यानी कि वो आप पे, आपके पार्टनर पे या फिर किसी एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट ना होके वो सिस्टम पे डिपेंडेंट हो। और वो सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जिसमें कल उठ के कोई भी बंदा आसानी से आके मर्ज हो जाए। अब थर्ड और लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सेल अप बिजनेस, नॉट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के बारे में तो सुना ही होगा, डोमिनोज, मैकडी, फिर KFC, बर्गर किंग, ओला, उबेर, ये सारे लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। यानी कि वो लोग ने एक सिस्टम बना के रखे है जो सिस्टम दूसरों को बेचते हैं, जिसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। यानी कि जो बंदा फ्रेंचाइजी खरीदता है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट या फिर सर्विस देता है। यानी कि जिस बंदे ने फ्रेंचाइजी खरीदी है वो बिजनेस में काम कर रहा है और मैकडी के ओनर के लिए उसका बिजनेस काम कर रहा है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे बिजनेस आपके लिए काम करेगा। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको ई-मिथ रिविजिटेड बुक से बताई। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने में जरा भी इंटरेस्ट है तो ये बुक आपको 100% पढ़नी चाहिए और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसको बाय कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नई बुक समरी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।